झारखंड का कोई भी बहाली यहाँ की स्थानीयता और उसकी योग्यता देख के नहीं दिया जाता है। झारखंड की नौकरी बाप की हैसियत और बाप की औकात देख के दिया जाता है ही नहीं, बाकी पूरे झारखंड प्रदेश में लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, झारखंड में बदलाव आए, झारखंड में झारखंडियों को उसका अधिकार मिले। अभी हम हैं तमाड़ विधानसभा में और हमारे साथ है एम की JBKSS की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है दमयंती मुंडा, और ये प्रत्याशी भी है तमाड़ विधानसभा से। तो आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार से तैयारी चल रही है तमाड़ विधानसभा में। आइए बात करते हैं इनसे। जोहार दीदी। जोहार जोहार, आपके सभी दर्शक को जोहार रहेगा। किस तरह से तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव को लेके? मैडम, हम लोग का तैयारी तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसको लेकर के थोड़ा खांसी आती है। तैयारी देखिए, हम लोग पहले से ही पूरे झारखंड प्रदेश में अपना अधिकार को जाने बोल के जन जागरूकता कर ही रहे थे। उसी बीच में जब हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाए, देखे भाई कि हम लोग का मुद्दा को लेकर के सरकार पहल नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्थानीय लोगों को उसको प्राथमिकता देने का बात कर रहे हैं, इसको लेके हम लोग तरह तरह का आंदोलन किए, लेकिन भी बार बार बहाली में बाहर के लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। तब जा कर के हम लोगों ने राजनीतिक में कदम रखा, क्योंकि हम लोग अगर सड़क पे ही आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग घेराव करते रहेंगे, मार पीट खाते रहेंगे, लेकिन अगर सदन में अगर पहल ना किया जाए नेता मंत्री के द्वारा, तो राजनीतिक में आना ही पड़ेगा। और इसी को लेकर के हम लोगों ने राजनीतिक में उतरने का फैसला किए, और तमाड़ विधानसभा का प्रत्याशी हमारे आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो हमें तमाड़ से नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किए। इसको लेकर के हम उनको तहे दिल धन्यवाद देते हैं। और हमारा यहाँ सिर्फ तमाड़ ही नहीं, बाकी पूरे झारखंड प्रदेश में लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, झारखंड में बदलाव आए, झारखंड में झारखंडियों को उसका अधिकार मिले। इसको लेकर के सभी कोई जागरूक हैं, लोगों में उत्साह है कि इस बार तमाड़ से हम लोग एक महिला प्रत्याशी को पाए हैं, एक अच्छा जुझारू और मेहनती प्रत्याशी को पाए हैं, जो आंदोलन में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यहाँ की हित का बात को रखेंगे। इसको लेकर के लोगों के मन में और सबका मन में मतलब जाहिर करते हैं कि अच्छा है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है और तैयारी बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है 2024 में अगर आप लोगों की सरकार JBKSS की सरकार बनती है, तो क्या लगता है कि आप लोग जो भी मुद्दों को अभी उठा रहे हैं, सरकार बनने के बाद वो ही मुद्दा उठाएंगे? जी जी ज़रूर, क्योंकि हम लोग जो है कि हम लोग किसी का राजनीतिक परिवार से नहीं है, हम लोग का छत्र छाया वैसे परिवार से नहीं है, हम लोग संघर्ष से उपजे हुए बीज हैं। यानी कि हम लोग धरातल से उठ रहे हैं आंदोलन करते हुए। हम लोग हर समस्या को देख रहे हैं कि बेरोजगारी क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने भी बेरोजगारी को झेला है। छोटा सा कमरा में रह करके हम लोग ने भी कॉलेज किए, पढ़ाई किए, और अभी बेरोजगार हैं। तो सभी बेरोजगार की मुद्दा को समझ रहे हैं कि बेरोजगारी होता क्या है, कितनी शर्मिंदगी होती है। तो इसको लेकर के बेरोजगारी ख़त्म करने का बात को रखेंगे। यहाँ के लोगों को स्थानीयता का पहचान देते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का काम करेंगे, क्योंकि झारखंड का कोई भी बहाली यहाँ की स्थानीयता और उसकी योग्यता देख के नहीं दिया जाता है। झारखंड की नौकरी बाप की हैसियत और बाप की औकात देख के दिया जाता है। हम लोग इस परिभाषा को बदलेंगे, क्योंकि झारखंड में झारखंडी होने का स्थानीयता और उसकी योग्यता के आधार पे यहाँ के लोगों को हर एक क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, या तो फिर ठेकेदारी में हो, रोड सड़क पीछे जो भी बनाए, पाइपलाइन टावर लाइन जो भी लगाए, झारखंडी लोगों को ही देने का काम करेंगे। और जब से हम लोग का सरकार बने हैं बहुत कोई, तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे सैया, जल सैया, सबस सैया बहुत हैं जो बहुत कम मानदेय में काम करते हैं, 2000 4000 इस तरह का मानदेय में काम करते हैं। उन लोगों का चाहेंगे कम से कम एक दिन का मजदूरी उनको कम से कम मिलना चाहिए, यानी कि 10,000 से 15,000 कम से कम मिनिमम एक वेतन सम्मानजनक होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग जरूर पहल करेंगे। दीदी, लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि किसी को भी सत्ता में आने का रहता है तो 1000 तरीका का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वही चीज़ों को भूल के वो अपना गद्दी में खुश रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं लोगों पे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अगर सही काम करेंगे तभी जाकर के लोग उनको वोट देंगे। और सब कोई को जो आंदोलन किए सबको हमने मौका दे के देखा है, और सब कोई को हम लोग सत्ता में बैठे हैं। झारखंड में वैसा कोई नहीं रहा जिसको हम लोग मौका नहीं दिए। इस बार आंदोलन से उपजे हुए हैं और हम लोग सही करेंगे, क्योंकि अभी भी बिना पद न पार में रहते हुए हम लोग बहुत कुछ जनहित में कर रहे हैं और यहाँ के हित के लिए कर रहे हैं। लोगों का इतना विश्वास है,
निष्पक्ष भाव से हमारे साथ रैली में हमारे भाई लोग, रैली यानी प्रचार प्रसार, रैली तो अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रचार प्रसार में भूखे पेट निकल रहे हैं, अपना तेल पेट्रोल से घूम रहे हैं। हमारी गांव की बहनें दीदी सब अपना मेहनत से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इतना लोगों का भावना हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोग एक उम्मीद का किरण के रूप में हम लोगों को देख रहे हैं। और इन सभी का अगर उम्मीदों में हम लोग पानी फेर देंगे तो शायद ज़मीन में तो क्या आसमान में भी जब कभी मृत्यु भी हो जाएगा तो हम लोग को कहीं जगह नहीं मिलेगा। अगर इतना भरोसा के साथ लोग हम लोगों को आशीर्वाद, दुलार और प्यार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग निश्चय ही लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग अगर आते हैं सत्ता में तो झारखंड हित का कानून बनाएंगे। झारखंड हित का जो भी देश का कानून बना हुआ है उसको हम लोग नीति संगत धरातल में लागू करेंगे और उस काम को हम लोग करेंगे। दीदी, एक आप आदिवासी समाज से आती हैं और क्या लगता है आदिवासी समाज आपका साथ देगा? जी जरूर, क्यों नहीं। आदिवासी समाज भी तो बदलाव चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है कि हमारे झारखंड में अभी तक 12 आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक ही थे जो गैर झारखंडी और गैर आदिवासी थे, है ना। तो इन लोगों ने क्या हम लोग झारखंड में सब आदिवासी को अच्छा जगह में बैठा है, ऐसा तो नहीं है। आदिवासी का अगर देखा जाए कि उनकी दयनीय स्थिति क्या है तो वही हमारे पूर्वज जो पत्ता दतून पत्तल बेचते थे, अभी उनका बच्चा भी वही कर रहे हैं, वही मजदूरी सब वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आदिवासी सीट का बस लाभ एक आध परिवार ही ले रहा है, बाकी आदिवासी का स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हर समाज, हर वर्ग, सब कोई चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव आए और सभी कोई मिल करके इस बदलाव को हम लोग करेंगे। लगता है अगर आप तमाड़ विधानसभा से अगर आपको जीत हासिल हो जाती है तो किन मुद्दों पे और किन बातों को लेके आप बात रखिएगा, तो काम कीजिएगा? हम लोग का जो मैनिफेस्टो में है और जिस आंदोलन से हम लोग उपजे हुए हैं, जिस आंदोलन को लेके हम लोग आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को पहचान दिलाना, यहाँ के लोगों को हर एक जगह में उनको प्राथमिकता दिलाना, ये तो हम लोग का रहेगा ही। यहाँ के खनिज संपदाओं में यहाँ के मालिकाना हक देना, ये रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो अनुबंध कर्मी हैं जो 2000-4000 में काम कर रहे हैं, उन सभी को स्थायीकरण करेंगे हम लोग। उनको एक उचित जो मानदेय होता है उसको देने का काम करेंगे। हमारा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों के लिए खेत में पानी पहुंचाना, शिक्षा का व्यवस्था को सुधार करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही मेन जड़ होता है आगे विकास करने का। जब शिक्षित रहेंगे तब जाके ही अपना अधिकार को समझेंगे और उस अधिकार को लोग लेंगे। काहे हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कहना है कि जब तक आप लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, पढ़िए लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। इसको लेकर के है कि शिक्षा नीति हम लोग को बेहतर लाना होगा। दिल्ली के तर्ज में यहाँ पे सरकारी स्कूल में भी एकदम अच्छा से अच्छा पढ़ाई की व्यवस्था को कराना होगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ सरकारी सिस्टम चलता है, इस सब को हम लोग को दुरुस्त करें।